आचार्य जी, हमने आपके द्वारा सिर्फ नेति नेति ही की प्रक्रिया सुनी है ट्रुथ तक जाने के लिए, लेकिन बाकी गुरु और आचार्य मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मेडिटेशन करो, धीमे धीमे दिमाग बदलेगा, मन ख़त्म होगा और अपने आप तुम सत्य तक पहुंच जाओगे, या जो भी रास्ता बताते हैं, लेकिन मेडिटेशन पे वो ध्यान देते हैं। तो मेडिटेशन का क्या रोल है सत्य तक जाने में? मेडिटेशन माने क्या? मेडिटेशन माने अब किसी भी चीज़ पे ध्यान ना लगाना, शायद नथिंगनेस पे जाना, अपने माइंड को शांत करना, शायद इतना ही हम जानते हैं इसके बारे में। मेडिटेशन माने क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, एक शब्द भर है, पर बड़ा पूजनीय शब्द बन गया है। मेडिटेशन माने क्या? कुछ सोचना, कुछ करना। तो इन दो के अलावा तो और कोई क्रिया हो नहीं सकती। या तो तुम कुछ सोचते हो या तुम कुछ करते हो। मेडिटेशन क्या है? ध्यान माने क्या? ध्यान माने क्या? स्वयं को बोलना, अहंकार का बोलना, या अपना होना। ये सब तो मानसिक क्रियाएं हैं ना। कुछ याद करना, कुछ भुलाने की कोशिश करना, ये सब तो मानसिक क्रियाएं हैं। तो मेडिटेशन माने मन की कुछ कारगुजारी। दिमाग लगातार सोचता रहता है किसी चीज़ के बारे में, उस सोच को धीमे धीमे ख़त्म करना, दिमाग को। कौन ख़त्म करेगा? हम कौन है ये? जो भी हम सोचते हैं, हमारा दिमाग, हम जब भी हम का क्या कर रहे हो? ये हम कौन है जो मेडिटेशन करेगा? तो जो मेडिटेशन सिखाते हैं उनसे पूछ लेना कि मेडिटेशन करता कौन है। आप मेडिटेशन इत्यादि सिखाते हो, ये मेडिटेशन करता कौन है? अपने थॉट्स को देखना कहते हैं आचार्य जी। कौन देखेगा? जो आ रहे हैं थॉट्स। कौन देखेगा? अपनी बुद्धि को है ना, हम परमपिता परमात्मा के समीप ले जाते हैं, क्योंकि वो आनंद के दाता हैं, वो ज्ञानी हैं। तो उनसे हम वो सारी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। हम उनसे कनेक्ट करते हैं अपने आप को, अपनी बुद्धि को उनसे मिलाते हैं, क्योंकि हमारी उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। तो नंदन, चंपक, चंदा मामा, इनसे आगे की नहीं है ये कहानियाँ। कक्षा 3 के बच्चों के लिए चंपक, कक्षा 4 के लिए नंदन, कक्षा 6 के लिए चंदा मामा। आगे बढ़ो बेटा। क्या कहानियाँ बता रहे हो? हम परमपिता परमात्मा के पास जाते हैं, वो दया के सागर हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, उनसे हम शक्तियाँ लेते हैं। ये क्या अनाड़ियों जैसी बातें कर रहे हो? जिन्होंने बताया वो जैसे भी थे, तुम कैसे हो कि तुमने सुन लिया ये सब? अध्यात्म वयस्कों और प्रौढ़ों के लिए है, बच्चों की परिकथाओं का नाम नहीं है अध्यात्म। जीवन मुक्ति के उच्चतम ध्येय को समर्पित करने का नाम है ध्यान। पूरा जीवन ही मुक्ति के उपक्रम में आहुति बन जाए, ये ध्यान है। ध्येय इतना बड़ा हो कि वो तुम्हारा पूरा जीवन ही मांग ले,
ये ध्यान है। ध्येय ध्याता की पूरी बलि, पूर्ण आहुति मांग ले, ये ध्यान है। ध्यान जीवन के किसी कोने में घटने वाली घटना नहीं हो सकती। ध्यान को जीवन का आधार होना होगा, ध्यान को जीवन का केंद्र होना होगा। ध्यान पहले आएगा और पहले आकर ध्यान निर्धारित करेगा कि जीवन में क्या क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो इसीलिए ध्यान को प्रतिपल होना होगा, निरंतर होना होगा। इसीलिए वो कोई क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि हर क्रिया समय मांगती है, हर क्रिया विशिष्ट होती है। हर क्रिया कहती है कि 20 मिनट की मैं हूँ क्रिया, मुझे करो 20 मिनट। ध्यान कोई क्रिया नहीं हो सकती। तुम्हारे सारे कर्मों का परम ध्येय की तरफ उन्मुख हो जाना ध्यान है। इसीलिए ध्यान अपने आप में कोई विशेष कर्म या क्रिया नहीं हो सकता। हमको करने के लिए कोई चीज़ चाहिए ना। जैसे छोटे बच्चे को खिलौना, ध्यान हमें करना है, ध्यान करा नहीं जाता, ध्यान जिया जाता है। एक होता है करने वाला ध्यान, वो झुनझुना है, और एक होता है जीने वाला ध्यान, वो तलवार है। झुनझुना बच्चों के लिए, तलवार वयस्कों के लिए। बच्चे हो अभी तो जाओ करने वाला ध्यान कर लो कि जी गए थे मेडिटेशन सेंटर पे, 30 मिनट्स मेडिटेशन करके आए हैं। वो बच्चों के लिए है। जो बच्चे हों उनको मैं कहूँगा वहीं जाएं। जीने वाला ध्यान तो पूरे जीवन की कुर्बानी मांगता है, वो तो तलवार है। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? चंपक का अगला अंक पढ़ के। चार दिन का शिविर बीत गया, अभी भी भगवान की प्राप्ति की बात कर रही हैं। अच्छा, कैसे प्राप्त करेंगी? दाएं हाथ से बाएं हाथ से? प्राप्त तो ऐसे ही किया जाता है ना। कहाँ रखेंगी? घर में मटके में रखेंगी, तिजोरी में रखेंगी, फ्रिज में रखेंगी, ट्रंक में रखेंगी? प्राप्त हो जाए जो चीज़ कहीं रखना पड़ता है, या अपने दिमाग में रखेंगी, याददाश्त में रखेंगी, या किसी सीडी वगैरह में स्टोर कर लेंगी भगवान को? जो चीज़ प्राप्त हुई और कहीं रखनी भी पड़ती है ना, कहाँ रखोगे? भगवान को मिल गया तो कहाँ रखोगे? एक और तो कहते हो अनंत है, दूसरी ओर कहते हो प्राप्त करना है। प्राप्त हो भी गई अनंतता तो उसे रखोगे कहाँ? लोटे में? पर ये वही सब बालकपन की बातें। उदाहरण सुनना चाहते हैं। कोई उदाहरण नहीं होता। जो अपनी जिंदगी चल रही है
उसी में तुम्हें देखना होगा कि मेरे लिए ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य क्या हो सकता है, मेरे संदर्भ में, मेरे संबंध में वो क्या होगा लक्ष्य, और फिर उसकी प्राप्ति के लिए पूरे जीवन को झोंक दो। यही ध्यान है। उदाहरण का तो मतलब होता है कि एक की राह दिखा दी, बाकी सब उसी राह पे चल पड़े। यहाँ तो सबको अपनी राह खुद बनानी है, क्योंकि सबका जीवन अलग अलग है। अपना बंधन पहचानो, देखो कि वो तुम्हें कितना दोष दे रहा है, कितना दुख है उसकी वजह से, और उसके बाद साफ कहो इसको स्वीकार नहीं करना है, इसको मिटाना है। यही लक्ष्य बनेगा तुम्हारा, मिटाना, और उस लक्ष्य को ही समर्पित हो जाओ। आचार्य जी, आपने बताया था चेतना के बहुत तल होते हैं, बहुत सारे तल होते हैं, तो हमें कहीं पे रुकना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा भी मिल गया है तो उसके बाद रुकना नहीं चाहिए कि उसी में बस ठहर गए। जैसे उस दिन डॉक्टर साहब आए थे एक, तो उन्होंने कहा था कि 28 दिन तो हमें बहुत आराम रहता है, 2 दिन दिक्कत होती है। तो उनको भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव उनको भी हुआ होगा, कुछ लाभ हुआ होगा, लेकिन उसी को अल्टीमेट मान करके रुक जाना, उसी को सब फाइनल समझ लेना, तो इसमें कैसे निरंतर मोमेंटम बनाए रखें, जैसे आपने एक बार बताया था। जिसको लक्ष्य बनाया है, अगर वो एक योग्य लक्ष्य है, तो उसके पास जब बढ़ोगे तो वही अपने से आगे की ओर इशारा कर देगा कि अब और कहाँ जाना है। छठी में आते हो तो छठी खुद बता देती है कि अब 7वीं की ओर जाना है, होता है ना। हाँ, 5वीं में बैठे बैठे तुम 7वीं का विचार नहीं कर सकते। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, रोशनी कम है, यहीं से नहीं बता पाओगे कि 10वीं सीढ़ी के बाद क्या है, पर 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाओगे तो वो 11वीं सीढ़ी खुद दिखा देगी। लक्ष्य होना चाहिए, चढ़ना है, ऊर्ध्वगमन करना है, ऊंचाई पानी है, लेकिन नजर होनी चाहिए ठीक उस सीढ़ी पर जिस पर पांव है। लक्ष्य होनी चाहिए ऊंचाई, ऐसी ऊंचाई जिस तक अभी नजर भी नहीं जाती, जिसकी अभी कल्पना भी नहीं कर पाते। लेकिन चढ़ना है सीढ़ी दर सीढ़ी, और एक सीढ़ी बताएगी अगली सीढ़ी का हाल, अगली बताएगी उससे अगली का हाल, दोनों बातें एक साथ।